इसका रास्ता साफ हो चुका है। कंपनी ने सेबी से मंजूरी ले ली है। कब आएगा कंपनी का आईपीओ, कितना कंपनी दरअसल रेस करना चाहती है, सब पर कंपनी के फाउंडर भावेश अग्रवाल से खास बातचीत कुमार संजय ने की है। उसका एक अंश पहले आपको सुनाते हैं। एचपी फाइल किया था दिसंबर में एंड अभी रिसेंटली सेबी ने हमें फाइनल ऑब्जर्वेशंस भी दिए हैं। तो उसमें हमने जो लिखा था कि डीआरएचपी में कि 5500 करोड़ का प्राइमरी इशू होगा एंड ओएफएस में एक नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उसका तो प्राइस बैंड जब एस्टैब्लिश होगा उसी के बाद उसकी वैल्यू पता चलेगी। तो वो हमारा रफली साइज होगा आईपीओ का। और आईपीओ के जरिए हम ये भी चाह रहे हैं कि क्योंकि ये कंपनी पिछले 2 साल 3 साल में ग्रो करी है, तो हम चाह रहे हैं कि पब्लिक मार्केट एक्सेट्रा भी इस जो इंडिया का जो ईवी फ्यूचर बना रहे हैं उसमें भी वो हिस्सा लें और हम भी उनसे उनको लेवरेज करके इंडिया का एक ईवी हब, ग्लोबल ईवी हब बनाएं इंडिया को। आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में नंबर 1 हैं, आपके पास अच्छे इन्वेस्टर भी हैं, ब्रांड वाइज भी आप बहुत अच्छे हैं। ऐसे में आपको आईपीओ लाने की जरूरत क्या पड़ी, सिर्फ फंड के लिए या कुछ और? नहीं, देखिए आईपीओ लाने का जैसा मैंने कहा, हमारा ना ओला इलेक्ट्रिक में एक मिशन है कि हमें इंडिया को ग्लोबल ईवी स्केल पे लेके जाना है। एंड नॉट जस्ट ओला को, बट आई थिंक ये इंडिया के पूरे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड इंडिया में ऑटोमोटिव आप देखिए, टू व्हीलर सबसे बड़ा दुनिया का मार्केट इंडिया में है। 20 मिलियन टू व्हीलर हम साल के बेचते हैं। और दुनिया भर में इंडिया को लीड लेनी चाहिए इलेक्ट्रीफाइंग करने के लिए। ये जो टू व्हीलर, 3 व्हीलर, स्मॉल कार वाला सेगमेंट जो है, अब उसको करने के लिए इंडियन कंपनीज को आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने भी अपनी कोशिश करी है एंड हम चाहते हैं कि इस जर्नी में हम पब्लिक इन्वेस्टर्स को, मार्केट को भी साथ लेके चलें ताकि उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन मिले। आपको हम लोग सब लोग इंडिया के एलन मस्क मानते हैं। ऐसे में ये बताइए कि आप जो गीगा फैक्ट्री आप लगा रहे हैं और आपकी जो अभी सालाना जो आप कैपेसिटी है 1.5 यानी करीब 1.5 करोड़ सालाना सेल बनाएंगे आप। तो ऐसे में उस सेल से कंपनी को जो प्राइस है हमारी जो स्कूटर का, वो कितना रिड्यूस हो जाएगा और उससे कंपनी को कितना फायदा होगा? देखिए, जैसे इंटरनल कंबशन इंजन वाली एरा में सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी थी इंजन। तो जो ऑटोमोटिव कंपनीज अपना खुद का इंजन बनाती थी, उनके प्रोडक्ट बेस्ट होते थे। आप किसी भी ऑटोमोटिव बंदे से पूछिएगा कि ये गाड़ी वाला मेकर अगर इंजन बनाता तो वो गाड़ी बड़ी अच्छी होती थी। ईवी में भी ऐसा ही होगा, बट ईवी में इंजन नहीं है, ईवी में सेल है। तो सेल सबसे महंगा कॉम्पोनेंट भी है। हमारे में नहीं, बट अगर मैं एक एवरेज बोलूं तो अबाउट 35-40% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट सेल की होती है। और सेल से प्रोडक्ट फीचर्स भी बहुत डिफाइन होते हैं कि चार्जिंग कितनी फास्ट कर सकते हो आप, कितनी एनर्जी उसमें स्टोर कर सकते हो, कितना उसका लॉन्ग लास्टिंग लाइफ रहेगी, ये सब सेल से डिफाइन होता है। तो इसीलिए हमने डिसीजन लिया था 4 साल पहले कि हम सेल भी इंडिया में टेक्नोलॉजी बनाएंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे। तो जैसे हम अब उस राह पे चले हैं और हमारी गीगा फैक्ट्री अभी ट्रायल प्रोडक्शन में है, तो सेल जब हम अपना प्रोडक्ट में डालेंगे अगले साल, तो हमारा एक बड़ा जो 40% कॉस्ट होता है सेल का, वो कम होएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूचर है और बैटरी पर अलग अलग लोगों की राय है। ऐसे में आप बैटरी में आप आ चुके हैं, बैटरी प्लांट आप लोग लगा चुके हैं। तो मुझे ये बताइए कि सर, ओला के पास क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि CATL के पास नहीं है, या फिर LG के पास नहीं है, या फिर जो बैक जैसे आप लोग सेल खरीदते हैं उनके पास नहीं होगा? हमने जो हमारी टेक्नोलॉजी बनाई है संजय जी, वो 4 साल की मेहनत है और इन्वेस्टमेंट काफी की है हमने उसमें। इसको हम कहते हैं 4680 सेल। जी सर। ये जो सेल है, ये एक नॉर्मल सेल से 5 गुना बड़ा है। उसमें 5 गुना एनर्जी आती है एक सेल में। उसके कारण उसकी कॉस्ट कम होती है, उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। एंड ये टेक्नोलॉजी सारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, हमने इंडिया में बैंगलोर में बनाई है ये टेक्नोलॉजी। एंड इस टेक्नोलॉजी को हम अपने प्रोडक्ट में डालेंगे, जिससे वो प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस, एनर्जी, रेंज, लाइफ सब इम्प्रूव होगा। और ये जैसे मैंने कहा, अगले साल तक हमारा सेल हमारे गाड़ी में भी आएगा और फिर हम उसको स्केल करेंगे। आप ओला के प्रमोटर हैं और प्रमोटर होने के नाते आप अपना कितना शेयर डाइल्यूट करेंगे, और जब कंपनी आपकी 100-200% जब ग्रो करेगी, ऐसे में आपका क्या रोल रहेगा? निकल जाएंगे या फिर रुके रहेंगे? देखिए, हमारा जो ऑफर है ये मेनली प्राइमरी ऑफर है। जैसे आप शुरू में बात की हमने, तो प्राइमरी ऑफर तो कंपनी की ग्रोथ के लिए होता है। ओएफएस जो बाकी सब लोग भी सारे शेयर होल्डर कर रहे हैं, वो एक माइनॉरिटी कंपोनेंट है इस ऑफर का। एंड मेरा तो नाता कंपनी से पूरा जन्म भर का है, तो हम पूरी मेहनत करते रहेंगे क्योंकि हम मिशन ड्रिवन कंपनी है। हमें इंडिया को एक ग्लोबल ईवी हब बनाने में अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है।
कई कंपनियां अपने निवेशकों को डिविडेंड भी देती हैं और कई कंपनियां नहीं भी देती हैं, ऐसे में आपका क्या प्लान रोल होगा, देंगे या नहीं देंगे सर? उसके बारे में आज तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। जैसे कंपनी इवॉल्व करेगी वैसे हम कॉन्टेक्चुअली केस बाय केस डिसीजन लेंगे। एक सर जो मार्केट में जो खबर आ रही है कि जो आपने कंपनी का वैल्यूएशन निकाला है उस पर थोड़ा सा मार्केट का काफी स्ट्रेस है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मार्केट से हमने वैल्यूएशन की बात नहीं करी और वैल्यूएशन की बात हम करते भी नहीं। वैल्यूएशन जो नंबर बैठेगा मार्केट होगा वो हो जाएगा, बट हमारा फोकस है कि हमारा बिजनेस चले, ग्रोथ हो, स्केल करें हम। हमारा जो जिस प्रोडक्ट्स लॉन्च हम जो कर रहे हैं, जो हमने अपने DRHP में लिखा भी है, उस पर फोकस करें। इन्वेस्टर से बातचीत होती रहती है। वैल्यूएशन इज नॉट द बिगेस्ट प्रायोरिटी। जी, दूसरा सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो CATL है, जो चाइनीज कंपनी है, उसने अभी अनाउंस कर दिया कि वो पर किलोवाट $57 के आसपास वो बैटरी सेल बना के देंगे। ऐसे में आप जो बैटरी की फैक्ट्री लगाए हैं उसकी प्राइस उससे क्या कम होगा या फिर उसके बराबर रखेंगे? देखिए, दुनिया में सेल प्राइसेस अलग अलग केमिस्ट्री के अलग अलग होते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो उसका केमिस्ट्री का मुझे पता नहीं कौन सी केमिस्ट्री है, बट हम जिस प्राइस पे सेल बनाएंगे, क्योंकि हम खुद बना रहे हैं और इंडिया में सप्लाई चेन भी ला रहे हैं उसकी, तो वो हम एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में बना पाएंगे। आपका एक इन्वेस्टर है टेमासिक, जो आपकी कंपनी में तो इन्वेस्टमेंट तो किए हैं, बाकी कंपनियों में भी उन्होंने काफी पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, और तो क्या आप उनसे, उन जो कंपनियों में कुछ टेक्नोलॉजी है, क्या आप उनसे भी कुछ लेकर आएंगे अपनी कंपनी के लिए? देखिए, हमारे सारे जो भी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं काफी मदद करते हैं अलग अलग तरीकों से इन द कंपनीज जर्नी। Temasek is a world class investor. It's the government of Singapore's investment arm. तो उनसे हम exploration of partnerships with their portfolio करते रहते हैं। ऐसा कुछ आज नहीं है जो मैं आपके साथ अनाउंस कर सकूं, बट सारे इन्वेस्टर्स हमारे काफी हेल्प करते हैं इन द कंपनीज जर्नी। आने वाले दिनों में आपके पास दो कंपनी हो जाएगी, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और एक होगी गीगा फैक्ट्री वाली। तो कंपनी तो एक ही है। हाँ, लेकिन क्या उसको आप स्प्लिट करेंगे इन फ्यूचर में? अभी से इरादा तो कुछ तो होगा, मैंने नहीं ऐसा कुछ अभी हमने सोचा नहीं। और लेकिन मन में है? नहीं, ऐसा देखो, मन में कुछ भी नहीं है ऐसा। अभी तो अभी तो कंपनी शुरू हुई है। हाँ, चलिए ठीक है भाई जी, थैंक यू से बात करने के लिए। मुझे अच्छा लगा, आपने कम टाइम में इतने सारे जवाब दिए और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।